नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको कॉपी में करने को जो कार्य दिया था, जो हमारी 17 जुलाई की कक्षा हुई थी, उसमें मैंने आ की मात्रा आपको वर्णमाला में लगाने के लिए दी थी और इनका उच्चारण भी करना सिखाया था कि जब इसमें आ की मात्रा नहीं है तो ये क है, और लेकिन जब इसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो ये बन गया का, ख, खा, ग, गा, घ, घा, ड़, ड़ा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने वर्णों में ये आ की मात्रा लगाई थी और इसके कुछ वाक्य बनाने सीखे थे, आज हम अगले स्वर की तरफ बढ़ेंगे और अपनी कॉपी में आज हम ये कार्य करेंगे। सभी बच्चे यहाँ डेट डालेंगे, जो कि है आपकी आज की कक्षा की डेट 27/7/20। ठीक है बच्चों, और डेट डालने के बाद में आप यहाँ अपनी हेडिंग डालेंगे ई की मात्रा, और ई की मात्रा जो है वो शब्द के आगे लगती है। कहाँ लगती है? शब्द के आगे। मैंने ये कार्य पेन से किया है, लेकिन आप ये कार्य पेंसिल से करेंगे। मैंने इसलिए पेन से किया है ताकि वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे। तो सबसे पहले बच्चों, आप क से ज्ञ तक अपनी वर्णमाला कॉपी में लिखेंगे, जो सभी को आती है, और फिर उसके आगे आप ई का स्वर लगाएंगे, ई। ठीक है, छोटी ई का स्वर लगाएंगे, और ये कहाँ लगती है? वर्ण के आगे। स्वर भी छोटा सा होता है, ई। क्या होता है? ई। ओके, और यहाँ पर आप वर्णमाला पेंसिल से लिखेंगे, लेकिन कोई भी कलर पेंसिल से आप उसकी मात्रा लगाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लगाई है क ई की, ख ई खी, ग ई खी, घ ई घी, ड़ ई ड़ी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, न ई नि, ट ई टी, ठ ई ठीक, ड़ ई ड़ी, ढ ई ठीक, ण ई णी, त ई तिक, थ ई थिक, द ई दिक, ध ई धी, न ई नी, प ई पिक, फ ई फिक, ब ई बिक, भ ई फिक। देखिए, था और भा के ऊपर हम लाइन नहीं डालते हैं जब ये गोला होता है तो। म ई मि, य ई ये, र ई रिक, ल ई लिक, व ई विक, श ई शिक, क्ष ई क्षिक, स ई सिक, ह ई हिक, क्ष ई क्षिक, त्र ई त्रिक, ज्ञ ई गिक। तो इस तरह से बोल बोल के एक कलर पेंसिल से आपको ये मात्रा अलग रंग से लगानी है। ठीक है, पूरी क से ज्ञ वर्णमाला में हर एक के साथ आपको वर्ण के साथ मात्रा का उच्चारण करना है। क ई की, ख ई की, ग ई की, घ ई की, ड़ ई ड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बोल बोल के ये लिखना है। और एक बात याद रखनी है, हिंदी हमेशा हम बीच की 3 लाइनों में लिखते हैं। आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अगले पेज पर जो आपको कार्य करना है वो भी आपको आज ही की डेट में करना है, और उसकी हेडिंग है वाक्य बनाओ। जिस तरह से हमने आ स्वर के कुछ शब्द लिखे थे और उनके वाक्य बनाना सीखे थे, कि मैंने आपको बताया था कि आपको शब्द से छोटे छोटे वाक्य बनाने आने चाहिए। उसी तरह से आज हम ई शब्द, जो हमारा ई स्वर है, उसके कुछ शब्द लिखेंगे और वाक्य प्रयोग सीखेंगे। मतलब छोटे छोटे वाक्य बनाने अब आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द क्या है? किताब, 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 किताब। तो किताब का एक वाक्य क्या लिखेंगे? किताब पढ़, किताब पढ़ा पढ़। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम लगाते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पूर्ण विराम। इस सीधी रेखा को बोलते हैं कि यहाँ हमारा वाक्य खत्म हो गया है। दूसरा शब्द है सितार, 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 सितार। और सितार का वाक्य क्या बनाएंगे? सितार बजा,
सितार बजा। मैंने यहाँ सितार बजा लिखा है, आप कुछ भी अपने मन से वाक्य बना सकते हैं, सितार ला, ठीक है, क्या कुछ भी जो आपके मन में आए। तीसरा शब्द है बारिश। बा, देखो बा में आ की मात्रा है तो बा रिश, बारिश। तो बारिश का वाक्य मैंने बनाया है, बारिश आ गई, बारिश आ गई, ठीक है। चौथा शब्द है चिड़िया, 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 चिड़िया। तो चिड़िया का वाक्य मैंने बनाया है, चिड़िया उड़ गई। क्या बनाया है? चिड़िया उड़ गई, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, चिड़िया दाना खा, ठीक है। पांचवा शब्द है डाकिया, 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 डाकिया। कौन होता है डाकिया? जो पत्र लाता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डाकिया खत लाया, डाकिया, डाकिया खाता खत लाया, लाया, डाकिया खत लाया। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करेंगे, यानी जो शब्द हमें दिया गया है उसका हम कोई छोटा सा एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं। और बच्चों अगला शब्द है हमारा चित्र। चित्र होता है पिक्चर। राधा चित्र बना, राधा, राधा चित्र, चित्र बना, बाना नहीं लिखना, बना, बना बन लिखो और ना में आ का स्वर आ रहा है, ना। राधा चित्र बना, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। आप जो भी वाक्य जिस शब्द से बना रहे हैं उस शब्द को हम अंडरलाइन करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमने इस शब्द का वाक्य जो है बनाया है, ये शब्द हमें दिया गया था और इसका ही हमने वाक्य बनाया है, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका कार्य बहुत आसान है, बोल बोल के पढ़ पढ़ के करना है। आपको वर्णों में ई की मात्रा लगानी है और ई की मात्रा के शब्द लिखकर वाक्य बनाने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।